भविष्य के समय में पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज को खत्म करने के बाद अल्ट्राटेक्स नाम की एक कंपनी ने पृथ्वी के क्लोन को बनाने का ही डिसाइड करा, जो कि पैरेलल यूनिवर्स में बिल्कुल अर्थ की तरह होने वाला था और वहां पर इंसानों को टेलीपोर्ट करके इंसानी सभ्यता को बचाया जा सकता था। अब इंसानों के दूसरी अर्थ पर शिफ्ट होने से पहले फिल नाम का एक आदमी अपनी बहन मिया के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था, जहाँ पर मिया अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके विल के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने के बाद से उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गया था। तो विल उसको टेंशन ना लेने को बोलता है, जिसके तुरंत बाद ही सभी न्यूज चैनल में इंसानों को दूसरी अर्थ पर शिफ्ट करने के लिए काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया था। फिर इसके थोड़ी देर बाद टेलीपोर्ट होकर विल की आंख सीधा पृथ्वी के क्लोन में मौजूद अल्ट्राटेक्स की एक लैब में खुलती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था, क्योंकि उस लैब में चारों तरफ सिर्फ तबाही का माहौल था और विल को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब जैसा कि विल खुद भी अल्ट्राटेक्स के लिए ही काम करता था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने पॉड के पास से एक क्यूब को निकालता है और बाद में पास में पड़े एक सूटकेस में से हेडफोन को निकालने के बाद अपने सिस्टम में अपनी आईडी को लॉगिन करता है। मगर अभी के लिए उसको उसकी कंपनी की तरफ से भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अब विल ने लैब के बाहर जाने का डिसाइड कर लिया था, जहां बाहर जाने के रास्ते में उसे काफी सारे वर्कर और साथ ही साइंटिस्ट की लाशें दिखाई देती हैं। उनको देखने के बाद तो एक चीज साफ समझ आ रही थी कि उनके इस लैब के ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक हमला करा था, जिस दौरान वैसे तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई थी और किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होने की वजह से विल की जान बच पाई थी। खैर, लैब से बाहर निकलने के बाद विल को अपने सामने अल्ट्राटेक्स के ही एक टावर पर एक बहुत ही बड़ी बीम गिरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बाहर भी चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था, क्योंकि चारों तरफ काफी सारी टूटी फूटी गाड़ियां और इंसानों की लाशें पड़ी हुई थी। उस मंजर को देखने के बाद तो विल की फट के 4 से 64 हो जाती है और तुरंत ही अपने हेडफोन को चेंज करने के बाद अपनी कंपनी की डायरेक्टर एबिगेल को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे एबिगेल की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से विल और ज्यादा परेशान होकर उस मनहूस समय को याद करने लगता है जब उसने अल्ट्राटेक्स कंपनी को ज्वाइन करा था। असल में आज से 9 महीने पहले जब अल्ट्राटेक्स कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने अनाउंस करा था, तो उस समय पर ही उन लोगों को विल के बारे में भी पता चला था, जो कि किसी वजह से न्यूयॉर्क को छोड़कर उनके हेडक्वार्टर वाले शहर में आ गया था। अब जैसा कि विल खुद भी उस समय पर बेरोजगार था, इसीलिए जब अल्ट्राटेक्स वाले उसे अपनी तरफ से इंटरव्यू पर बुलाते हैं तो वो भी तुरंत ही वहां पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद ही उसकी मुलाकात अल्ट्राटेक्स की डायरेक्टर एबिगेल से होती है। तब एबिगेल ने उसे कंपनी के बारे में बताते हुए एक जॉब ऑफर कर दी थी, जिस पर वैसे तो शायद विल मान जाता, मगर उस समय पर जब एबिगेल हवाबाजी दिखाते हुए विल को उसके पास्ट के बारे में बता देती है कि असल में वो एक फिजिसिस्ट है, वो पहले नासा के लिए पायलट का काम कर चुका है और उसकी इस तरह की खूबियों की वजह से ही वो उनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, तो विल तुरंत ही इस जॉब को करने से मना कर देता है, क्योंकि असल में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी और विल को कहीं ना कहीं अब अल्ट्राटेक्स के ऊपर डाउट होने लग गया था, क्योंकि विल की सारी इन्फॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड होने के बावजूद भी अल्ट्राटेक्स कंपनी को पता चल गई थी। पर जैसा कि एबिगेल को विल की बहन मिया और साथ ही उसके बेटे के बारे में भी सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो विल के उनके साथ काम करने के बदले में उसकी फैमिली को दूसरी अर्थ पर एक बहुत ही अच्छी लाइफ देने का वादा करती है और साथ साथ वो उसके भांजे के लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी देने वाली थी। अब जैसा कि विल अभी के लिए मेरी तरह बेरोजगार था और कहीं ना कहीं उसके पापी पेट का भी सवाल था, इसीलिए वो अल्ट्राटेक्स के साथ काम करने के लिए मानते हुए उसके एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में यही सारी चीजें याद करते हुए विल लगातार मिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करे जा रहा था, मगर काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसका कांटेक्ट मिया से नहीं हो पाता और इसीलिए वो सबसे पहले तो अपने उस मिशन को खत्म करने का डिसाइड करता है, जो कि उसे एग्रीमेंट के हिसाब से इस अर्थ पर आकर खत्म करना था। असल में उसे अपने पास मौजूद उस क्यूब को उस बीम वाले टावर के पास ले जाकर उसकी एक मशीन में डालना था, जिसके बाद ही पृथ्वी और उसके क्लोन का डेटा आपस में अच्छे से सिंक कर पाता और ये जगह पूरी तरह से अर्थ की तरह बन जाती। फिर विल जहाँ पर भी जा रहा था वहीं पर उसे टूटी फूटी चीजें और साथ ही लोगों की लाशें दिखाई दे रही थी, जिनको देखने के बाद तो विल की बोलती बंद हो चुकी थी। फिर थोड़ा सा और आगे जाने पर उसे अल्ट्राटेक्स कंपनी के कुछ ड्रोन के पैम्पलेट्स मिलते हैं, साथ ही पास के एक टीवी में न्यूज भी दिखाई जा रही थी, जिसमें कुछ ऐसे मिलिटेंट्स के बारे में बताया जाता है जो कि पृथ्वी का क्लोन बनाने की वजह से अल्ट्राटेक्स से बहुत ज्यादा नाराज थे और किसी तरह से उन्होंने अल्ट्राटेक्स में काम करके इस जगह पर एंट्री ले ली थी, ताकि वो इस जगह पर आकर इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर सके, क्योंकि उनके हिसाब से पृथ्वी का क्लोन बन जाने के बाद से सौरमंडल का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसीलिए उन्हीं लोगों ने यहाँ पर आने के बाद सभी चीजों को बर्बाद करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद अल्ट्राटेक्स का साथ देने वाले काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और आतंकवादी अभी भी लगातार अल्ट्राटेक्स के ड्रोन और उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर हमले करते रहते थे।
अब ये सारी चीजें जानने के बाद विल जब थोड़ा सा डरते हुए आगे जाता है तो वहां पर उसे आसमान में एक वॉर्टेक्स बनता हुआ दिखाई देने लग गया था, जो कि आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच रहा था और थोड़ी ही देर में अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होने के बाद वो सारी की सारी एनर्जी को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से आसपास में मौजूद सारे के सारे पक्षी मारे गए थे और साथ ही उसके अंदर से निकलने वाली शॉक वेव की वजह से विल का हाथ तक घायल हो गया था। तब विल तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए पास के एक मेडिकल स्टोर में जाकर अपने हाथ की मरहम पट्टी करता है और बाहर का माहौल सही होने का इंतजार करने लगता है। और तभी अचानक से उसके पास मौजूद क्यूब के ऊपर वहां पर रखी सारी की सारी मेटल की चीजें आकर चिपकना चालू हो गई थी, जो देखकर तो विल को उस क्यूब की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर उसके इस बारे में सोचने से पहले ही बाहर का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है और तभी अचानक से विल को बाहर की तरफ से गोलियां चलने की आवाज आने लगती हैं। तब बाहर जाने पर उसको पता चलता है कि असल में कुछ आतंकवादी अपनी गाड़ी में बैठकर अल्ट्रेक्स के ड्रोन के ऊपर लगातार फायर कर रहे थे और अल्ट्रेक्स कंपनी का ड्रोन भी लगातार उनका पीछा करता जा रहा था। अब उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं और उतने में ही वहां पर आतंकवादियों की एक और गाड़ी आ जाती है। तब उसमें बैठे एक आदमी की नजर विल के ऊपर पड़ गई थी और तब वो लोग विल को हैंड्स अप करके अपनी तरफ बुलाने लग गए थे, लेकिन अभी विल के हैंड्स अप करते ही वो लोग लगातार उसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से विल अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक बिल्डिंग में आ जाता है। पर जल्दी ही वहां पर वापस से आतंकवादी भी पहुंच गए थे, जिन्होंने उस घर को पूरी तरह से ब्लास्ट करने का डिसाइड कर लिया था। इसलिए विल को अब अपनी जान बचाने के लिए पास में ही मौजूद दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाना पड़ता है, लेकिन तभी वहां पर एक और आतंकवादी ने आकर उसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर दिया था। पर किस्मत से अल्ट्रेक्स में काम करने की वजह से विल इस बंदे को जानता था जिसका नाम माइकल होता है और अभी के लिए वो खुद भी विल को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक था, क्योंकि उसके हिसाब से तो विल बहुत ही पहले मर गया था। मगर विल के इस बारे में कोई सफाई देने से पहले ही वहां पर सिक्योरिटी ड्रोन्स आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए माइकल वापस से सेफ प्लेस पर चला गया था। तब उस समय पर वो सिक्योरिटी ड्रोन विल को भी आतंकवादी समझकर उसके ऊपर फायरिंग करने वाले थे, मगर उसी समय पर विल अपने पास मौजूद क्यूब को उनके सामने करता है, जिसको स्कैन करने के बाद ड्रोन को विल की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी थी। मगर आगे उनके विल को कोई भी रिस्पॉन्स देने से पहले ही आसमान में फिर से वही वॉर्टेक्स बनने लग जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रोन तुरंत ही वहां पर से निकल गए थे और वॉर्टेक्स के बंद होते ही इस बार पूरी की पूरी ट्रेन जमीन पर आकर गिरी थी। और इसके साथ ही कहानी पास्ट में उस समय पर जाती है जब अल्ट्रेक्स का प्रोजेक्ट लॉन्च होने में सिर्फ 3 महीने का समय बाकी था। असल में उस समय पर एबिगेल ने विल को एक वॉच दी थी ताकि उसकी मदद से उसके दूसरे प्लेनेट पर जाने के बाद उसकी लोकेशन को हमेशा ट्रैक करा जा सके और दूसरे प्लेनेट पर आने के बाद विल को उस वॉच को हमेशा अपने पास रखना था। इवन उसी समय पर विल की मुलाकात माइकल से भी हुई थी, जो कि वहाँ की सिक्योरिटी टीम में काम करा करता था। खैर प्रेजेंट टाइम में माइकल खुद ही विल के पास आकर उसकी मदद करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो विल की अच्छाई के बारे में बहुत अच्छे से जानता था और उसे सच में विल से कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो माइकल से बात करने पर विल को ये बात पता चलती है कि असल में माइकल और उसके साथियों ने मिलकर ही अल्ट्राटेक्स कंपनी की लैब के ऊपर अटैक करा था, जिस दौरान माइकल के एक साथी ने शायद विल के पॉड के ऊपर भी अटैक कर दिया था और उसी वजह से माइकल के हिसाब से विल की मौत हो गई थी। तब माइकल ये बात भी बताता है कि असल में अल्ट्राटेक्स कंपनी अर्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर रही थी, क्योंकि सौरमंडल में अचानक से दूसरी पृथ्वी के आ जाने के बाद से काफी सारी चीजें बिगड़ने लग गई थी और असली दुनिया में मौजूद लोग वॉर्टेक्स के जरिए टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आकर मारे जा रहे थे। इवन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि अर्थ पर मौजूद सारे के सारे लोग अभी तक वहीं पर थे और यहाँ पर उनके जैसे दिखने वाले लोग एक तरह से उनका क्लोन वर्जन थे। मतलब कि अल्ट्राटेक्स कंपनी का डिवाइस असल में अर्थ के क्लोन के साथ साथ लोगों के भी क्लोन बना रहा था। अभी के लिए विल माइकल से इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और अपने पास मौजूद क्यूब को उठाने के बाद माइकल के साथ किसी सेफ प्लेस की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उसे वो पल याद आने लग गया था जहाँ पर एबिगेल ने उसे अपने प्रोजेक्ट में एक छोटी सी गड़बड़ के बारे में बताया था। असल में जैसे कि उनका प्रोजेक्ट पृथ्वी का पूरा क्लोन बनाने वाला था, तो एबिगेल के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी एबिगेल उसको इस तरह का अर्थ नहीं बना पाती जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइव कर पाता। इसीलिए एबिगेल ने उसके स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करा था ताकि पृथ्वी का क्लोन अपने आसपास के प्लेनेट से एनर्जी लेकर उसे वॉर्टेक्स के जरिए पृथ्वी के क्लोन पर सप्लाई करे और बाद में उस क्लोन को एनर्जी के जरिए असली पृथ्वी जैसा बनाया जा सके। पर उसके बावजूद भी उसमें काफी सारी खामियां रहने वाली थी, जिससे आगे चलकर उस क्लोन के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी और इसीलिए एबिगेल ने उस क्यूब को बनाया था जिसको विल को जाकर उस बीम वाले टावर के अंदर लगाना था, जिससे ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम रीबूट होकर क्लोन प्लेनेट पर आई दिक्कतों को अपने आप सही कर देता। खैर अब प्रेजेंट टाइम में विल ने इस बारे में माइकल को भी बता दिया था, जिसके बाद वो माइकल को अपने साथ उस बीम वाले टावर के पास चलने को बोलता है, जहां पर जाने से पहले माइकल विल को ये बात भी बताने लग गया था कि असल में जितने भी लोग अल्ट्राटेक्स कंपनी में काम करते थे, उनके अलावा वहां पर आने वाले सारे के सारे लोग पूरी तरह से क्लोन थे
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था कि वॉर्टेक्स के जरिए इस जगह पर आने वाली सारी चीजें पूरी तरह से असली होती हैं, जो कि वॉर्टेक्स असली दुनिया से खींचकर यहाँ पर फेंक देता है। खैर अब आगे उन दोनों के टावर की तरफ जाते समय अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एबिगेल निकलकर तुरंत ही विल से बात करते हुए उसे अपने साथ कंपनी में चलने को बोलने लग गई थी, ताकि वो जल्दी से जल्दी सभी चीजों को सही कर सके। मगर विल के कोई जवाब देने से पहले ही अचानक से वहां पर अल्ट्राटेक्स कंपनी का एक ड्रोन आ जाता है, जिसने विल, एबिगेल और साथ ही माइकल तीनों के ऊपर ही अंधाधुंध फायर करना चालू कर दिया था। ये देखने के बाद वो तीनों ही माइकल की गाड़ी में बैठते हुए वहां पर से भागने लग जाते हैं, जिस दौरान वो ड्रोन भी लगातार उन लोगों का पीछा करे जा रहा था। इसीलिए वो लोग माइकल की गाड़ी में रखे कुछ बॉम्ब का यूज करते हुए उस ड्रोन को ब्लास्ट कर देते हैं। मगर ड्रोन के ब्लास्ट होने के इम्पैक्ट की वजह से उनकी गाड़ी भी पलट चुकी थी, जिसमें किस्मत से उन तीनों की ही जान बच गई थी, मगर उन तीनों को ही बहुत ज्यादा चोट आई होती है। खैर अब गाड़ी से बाहर आने के बाद एवी विल को अपने साथ कंपनी के ओनर रेनार्ड के पास लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से इन सारी सिचुएशन से रेनार्ड ही उनको बचा सकता था और उसके बाद ही इस शर्त को पूरी तरह से सही भी करा जा सकता था। लेकिन विल इसके ऊपर साफ मना कर देता है, क्योंकि जैसा कि अल्ट्राटेक्स कंपनी के ड्रोन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसके बाद से विल को उनके ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था और अब वो खुद ही उस बीम टावर के पास जाकर उसमें उस क्यूब को लगाते हुए इस दुनिया को बचाना चाहता था। लेकिन सारी चीजें करने से पहले वो मिया और साथ ही उसके बच्चे को देख कर आना चाहता था, क्योंकि एबिगेल के हिसाब से उसने पहले ही अपनी टीम के साथ मिलकर मिया और उसके बेटे को इस प्लेनेट पर अच्छे से शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ को जी रहे थे, जिसके बारे में याद दिलाते हुए एबिगेल अभी विल को उनके पास जाने से मना करती है, क्योंकि पहले उन्हें अर्थ को बचाने के लिए इस मिशन को खत्म करना ज्यादा जरूरी था। वेल अभी के लिए विल इस बात पर नहीं मानता, मगर अब उनके थोड़ा सा आगे जाते ही अल्ट्राटेक्स के ड्रोन ने उनके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पास की एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। उस बिल्डिंग में कुछ लोगों ने पेंट करके इस कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था और दूसरी तरफ उन्हीं सारे लोगों की लाशें लाइन से बिछी पड़ी थी। तब उनको देखने के बाद तो विल, माइकल और साथ ही एबिगेल तीनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और जैसा कि एबिगेल उन ड्रोन्स के अंदर से इंसान निकलकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लग गए थे, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पास में क्रैश हुए एक प्लेन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। मगर जल्दी ही वो सारे के सारे सोल्जर उस प्लेन के अंदर आ गए थे, इसीलिए माइकल तुरंत ही उनकी तरफ कुछ ग्रेनेड को फेंक कर सबसे पहले तो उन्हें जान से मारता है और बाद में वो तीनों फिर से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाते हैं। मगर अभी उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही फिर से वो ड्रोन आकर उनके ऊपर अटैक करने लग गया था, लेकिन इस बार अपने पास मौजूद हथियार की मदद से वो लोग जैसे तैसे उस ड्रोन को खत्म कर देते हैं। खैर इसके साथ ही कहानी एक बार वापस से उस समय पर जाती है जब बीम के लॉन्च होते टाइम विल अपने भांजे को उस बीम को दिखा रहा था। उसी समय पर टीवी पर निको नाम के एक बंदे की न्यूज आ रही थी, जिसमें वो साफ साफ बता रहा था कि वो अल्ट्राटेक्स कंपनी के इस प्रोग्राम से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो किसी न किसी तरह से अपने साथियों के साथ इस प्रोग्राम को रोक कर रहेगा। खैर प्रेजेंट टाइम में ड्रोन के ब्लास्ट होने की वजह से विल के पैर में भी चोट लग गई थी और ड्रोन का मेटल का पीस उसके पैर में जाकर घुस गया था। तब काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी विल के पैर से खून आना बंद नहीं होता, इसीलिए माइकल तब उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ सीधा निको के अड्डे पर लेकर चला जाता है। तब शुरुआत में तो निको वहां पर एबिगेल और साथ ही विल को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में था, मगर तब जैसे तैसे माइकल उसको समझाते हुए ये चीज बता देता है कि उन दोनों ने भी अल्ट्राटेक्स कंपनी का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब ये बात जानने के बाद ना चाहते हुए भी निको विल की मदद करने के लिए मान गया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने बाकी सारे साथियों के साथ मिलकर विल का एक छोटा सा ऑपरेशन करना चालू कर देता है, जिस दौरान उसने विल को थोड़ी ही देर में खतरे से पूरी तरह से बाहर कर दिया था और साथ ही आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की वजह से विल के पैर का घाव भी तुरंत ही भर चुका था। खैर माइकल के होश में आ जाने के बाद निको उससे उसके प्लान के बारे में सारी की सारी चीजें जानना चाहता था, मगर उन लोगों के आतंकवादी होने की वजह से विल उनको कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है, जिससे निको को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर अभी के लिए विल के बैग को चेक करने के बाद उन्हें वो क्यूब मिल गया था, जिसको वो एबिगेल को दिखाते हुए एबिगेल से उसके बारे में पूछने लग गए थे। मगर तभी अचानक से वहां पर अल्ट्राटेक कंपनी के बहुत सारे ड्रोन्स आकर हमला कर देते हैं। तब उन ड्रोन्स ने वहां पर मौजूद काफी सारे आतंकवादियों को मौके पर ही खत्म कर दिया था, जिस दौरान निको भी मारा जाता है। मगर तब विल जल्दी से उस क्यूब को उठाकर एबिगेल और साथ ही माइकल के साथ जैसे तैसे वहां पर से निकल जाता है। तो वो सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए पास के एक कमरे में आ गए थे, जहां पर से उन्हें बहुत सारे आधुनिक हथियार मिल जाते हैं और उनको लेकर वो ड्रोन से लड़ाई करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तब वहां पर आने के बाद वो लोग एक टनल के जरिए आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिस दौरान ही एबिगेल की नजर उस क्यूब पर लिखे एक मैसेज पर चली गई थी, जिसमें रीसेटर लिखा हुआ था। तब एबिगेल उस मैसेज को देखने के बाद बताती है कि असल में इस क्यूब का काम सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे प्लेनेट को स्कैन करने के बाद इसके एरर्स को फाइंड आउट करना था, जिसके बाद ही ये धीरे धीरे सभी एरर्स को सही कर देता
अब हालांकि अब तक स्कैन तो पूरा हो चुका था, मगर पूरे प्लेनेट में बहुत सारी गड़बड़ी होने की वजह से यहाँ पर रीसेटर का ऑप्शन आ रहा था, जिसका मतलब कि एरर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से इस जगह को सही करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अब इस क्यूब को बीम टावर में लगाते ही ये पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये बात पता चलने पर विल वापस से अपनी बहन मिया और अपने भांजे के लिए परेशान होने लग जाता है, और अब तो वो किसी भी हालत में अपने घर के पास जाना चाहता था। तो वैसे तो एबिगेल उसको लगातार रोकने की कोशिश करे जा रही थी, लेकिन विल उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और तुरंत ही उस टनल से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलकर तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि असल में पृथ्वी के इस क्लोन के हालात तो अब और ज्यादा बुरे हो चुके होते हैं, जहां जगह जगह पर वॉर्टेक्स बनकर बड़ी बड़ी बोट्स और बड़े बड़े सामान को नीचे फेंक रहे थे। तब विल जल्दी से भागते हुए पास में मौजूद अपने घर में पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद तो वो पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसके घर के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा सामान गिरने की वजह से उसका पूरा घर टूट चुका होता है, जिसके नीचे दबने से मिया और उसके बेटे की मौत हो गई थी। तब विल बहुत ज्यादा रोते हुए उस समय को याद करने लगता है जब मिया ने उसे रोते हुए एक बार अपने बेटे का एक नोट दिखाया था, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो अपने घर यानी कि न्यूयॉर्क को बहुत ज्यादा मिस करता है। तब उस नोट को पढ़ने के बाद विल तुरंत ही अपने भांजे के पास जाकर उससे बात करते हुए उसको समझाता है कि असल में अब तो वो खुद भी न्यूयॉर्क को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उसे एक बहुत ही जरूरी काम करना पड़ेगा, जो कि वो यहाँ पर रहकर ही कर सकता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विल का भांजा भी उसकी बात को समझ गया था, इसीलिए तब वो उसे गुड लक चार्म के तौर पर अपने पास मौजूद एक एयरप्लेन वाला खिलौना देता है, जिसको लेकर विल तुरंत ही वापस से मिया के पास नीचे आ गया था, जहां पर वो मिया से माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि असल में कहीं ना कहीं अपने भांजे के अकेलेपन को देखकर उसे समझ आ गया था कि न्यूयॉर्क को छोड़कर उसका यहाँ पर आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। यही सोचते हुए उसने मिया और उसके बेटे के साथ भागने का डिसाइड भी कर लिया था, लेकिन इस बारे में तुरंत ही अल्ट्राटेक्स को पता चल जाता है और तुरंत ही अपने सिक्योरिटी टीम को विल के घर में भेजकर विल को जबरदस्ती कंपनी में बुलवा लेते हैं। खैर प्रेजेंट टाइम में यही सब याद करते हुए विल एबिगेल के आने पर उसको अपनी फैमिली की मौत का कारण बताने लग गया था, क्योंकि विल से वादा करने के बावजूद भी वो यहाँ पर आने के बाद उन लोगों का सही से ध्यान नहीं रख पाए थे। अब उतने में ही वहाँ पर वापस से विल के सामने सिक्योरिटी टीम आ जाती है, जो कि उसको पकड़कर उससे किसी भी हालत में उस क्यूब को हासिल करने के लिए आई थी, जिसमें सिक्योरिटी टीम का हेड कामयाब होते हुए विल को उसी क्यूब से मारकर बेहोश कर देता है। तब एबिगेल भी उस समय पर सिक्योरिटी टीम वालों को ऑर्डर देते हुए खुद भी कार में बैठ गई थी, जिसका मतलब कि अभी के लिए विल की लोकेशन के बारे में अल्ट्राटेक्स कंपनी को एबिगेल ने ही रिवील करा था, और इतने टाइम से बस किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से विल के साथ होने का ड्रामा कर रही थी। फिर अब आगे विल की आंख खुलने पर वो अल्ट्राटेक्स के मालिक रेंडर के साथ एक प्लेन में बैठा होता है, जहां पर रेंडर के पास वो क्यूब भी मौजूद था, जिसको दिखाते हुए वो विल को बताता है कि असल में उसको पहले से ही पता था कि दो तरह के सेम आइडेंटिकल प्लेनेट पूरे ब्रह्मांड के अंदर टेंशन क्रिएट कर देंगे, जिससे सौर मंडल का संतुलन पूरी तरह से हिल जाएगा। पर क्योंकि उसका सपना हमेशा से अर्थ के ऊपर राज करने का था, इसीलिए उसने अपने इस प्लेनेट को बनाया था, और इसीलिए वो किसी भी हालत में विल को इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि अगर विल उस क्यूब को बीम टावर में नहीं लगाता तो वॉर्टेक्स धीरे धीरे करके असली पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर देता, और बाद में सिर्फ यही प्लेनेट बचा रह जाता जहां का रेंडर राजा होता। साथ ही तब रेंडर ये बात भी रिवील करता है कि वो बस विल के तेज दिमाग होने की वजह से अब तक उसको जिंदा रखना चाहता था, और इसीलिए ही उसने एबिगेल को विल के पास भेजकर ये सारा का सारा ड्रामा करवाया था, ताकि एबिगेल डायरेक्ट विल को लेकर रेंडर के पास आ जाए। अब ये बात सुनने के बाद विल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर जैसा कि विल को ये बात पता थी कि वो कहानी का मेन कैरेक्टर है और इस दुनिया को सही करे बिना वो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, तो वो तुरंत ही पास में मौजूद पायलट के ऊपर हमला करके प्लेन के कंट्रोल को बिगाड़ देता है, जिससे जल्दी ही प्लेन नीचे जाकर क्रैश कर गया था। तब उस क्रैश के दौरान रेंडर की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, मगर कहानी का मेन हीरो होने की वजह से विल अभी भी जिंदा बच गया था, जो सबसे पहले तो जल्दी से पास में पड़े उस क्यूब को उठाकर आगे जाने लगता है, जहां पर रास्ते में ही उसको फिर से वही सिक्योरिटी वाले लोग दिखाई देने लग गए थे, जिन्होंने अब तक माइकल को भी पकड़ लिया था और वो माइकल को जान से मारने वाले थे। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही विल माइकल की जान बचाने के लिए तुरंत ही अपनी गन लेकर उनके ऊपर टूट पड़ता है और एक एक करके सभी लोगों को मारने लग गया था। अब वैसे तो उसने वहां पर सभी लोगों को लगभग खत्म कर दिया था, मगर तब सिक्योरिटी का हेड विल के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ते हुए उसको खत्म करने की कोशिश करने लगता है, मगर तब माइकल आकर उस हेड को ही खत्म करते हुए विल की जान को बचा लेता है, और बाद में वो दोनों जल्दी से इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिक्योरिटी की गाड़ी को लेकर उस बीम टावर के पास जाने लग गए थे, जहां पर रास्ते में उनके ऊपर अल्ट्राटेक्स के काफी सारे ड्रोन्स हमला करने की भी कोशिश करते हैं, जिसमें से एक ने तो माइकल को शूट भी कर दिया था।
जो देखकर विल तुरंत ही उससे ड्राइव करने को कहकर खुद गाड़ी में लगी मशीन गन से ड्रोन की तरफ फायर करने लग जाता है। अब उस दौरान उसने एक ड्रोन को तो गोलियों से खत्म कर दिया था और बाकी के 2 ड्रोन्स को वो हैक करने के बाद एक दूसरे से भिड़वा देता है। अब इसके थोड़ी देर बाद वो लोग टावर के बाहर पहुंच गए थे, लेकिन अंदर जाते समय एक ड्रोन ने आकर माइकल को खत्म कर दिया था, जो देखकर विल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मगर अभी समय कम होने की वजह से वो मिशन को खत्म करने के लिए जल्दी से टावर के अंदर चला जाता है, जहां जाकर उसने उस क्यूब को भी टावर के अंदर लगा दिया था। लेकिन अभी उसके लॉन्च बटन को दबाने से पहले ही एबिगेल पीछे से आकर उसको शूट कर देती है। मगर अभी भी जानबूझकर उसने विल को इस तरह से शूट करा था जिससे बाद में वो पूरी तरह से सही हो सके। इवन अभी के लिए वो विल के सामने वापस से एक ऑफर रखती है कि अगर विल उसकी बात को मानकर लॉन्च बटन को ना दबाए तो वो दोनों साथ में मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। मगर विल तो अभी उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और तुरंत ही लॉन्च बटन को दबा देता है, जिससे वॉर्टेक्स पूरी तरह से बंद हो गए थे और इस वाली पृथ्वी का विनाश नजदीक आ गया था। ये देखकर गुस्से में एबिगेल तुरंत ही विल को शूट करके वहां से निकलने लगती है और उसके जाने के बाद विल अपने भांजे के उसी एयरप्लेन वाले टॉय को देखते हुए अपने कुछ हसीन पलों को याद करता है, जिसके तुरंत बाद ही उसने अपने दम को तोड़ दिया था। और मरते टाइम उसको बहुत ज्यादा खुशी थी कि कम से कम वो अपने भांजे से ये सच तो बोल कर गया था कि वो दुनिया को बचाने का काम करेगा। और क्योंकि अब उसकी वजह से असली पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई थी, इसीलिए वहां पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हीं लोगों में मिया और साथ ही मिया का बेटा भी शामिल था। मतलब कि असली अर्थ पर मिया और साथ ही मिया का बेटा अभी भी जिंदा था, क्योंकि एबिगेल कभी भी उन्हें उस दुनिया में लेकर गई ही नहीं थी। वहां पर मौजूद मिया और साथ ही मिया का बेटा क्लोन था, जो कि बीम टावर में गड़बड़ी की वजह से बना था। अब वैसे अगर सच में अर्थ पूरी तरह से कभी डिस्ट्रॉय होने वाली होगी तो उस समय पर आप लोगों के अपनी जान को बचाने के क्या प्लान्स रहेंगे, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।